हेलो, राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना ब्लॉग। ये उस दिन का है जिस दिन मैं यहाँ से घर के लिए निकली थी 1 फरवरी को सुबह 6 बजे का। और निकल तो गई थी मैं और मेरा बेटा, हम दो ही लोग गए थे। लेकिन हमको ट्रेन में बैठाने के लिए, मतलब कि चढ़ाने के लिए हस्बैंड साथ में गए थे। तो ये थोड़ा सा वहाँ पे मैंने क्लिप लिया था, मैंने ही लिया था, इसलिए ये वहाँ का है। और सॉरी इसलिए क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं डाला। करीब मुझे आए हुए हो भी गया, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। बट ठीक नहीं है सेहत, इसके वजह से नहीं डाल पाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कुछ लिया ही नहीं। घर में फंक्शन तो था, शादी के लिए गई थी, शादी नहीं, दो फंक्शन था, पर क्लिप ही नहीं बना पाई क्योंकि खुद के घर की शादी में कुछ भी रिकॉर्ड कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, और वो भी खासकर बहू हो के। तो ये उस टाइम का है कि जब हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे, हस्बैंड बिठा के चले आते, 1-2 स्टेशन निकल गया था, हम सो भी लिए थे। सो के उठने के बाद से आज जब आँख खुली तब लिया था। हमारी 4 सीटें थी क्योंकि हस्बैंड भी साथ में जाने वाले थे, नहीं जा पाया बेटी के पेपर की वजह से। तो मैं और मेरा बेटा गए थे, लेकिन हम लोगों की दोनों सीटें बहुत दूर दूर थी और एडजस्ट नहीं हो पाया क्योंकि जो नीचे अंकल थे वो थोड़े एजेड थे, मतलब बूढ़े थे, तो उनसे एक्सचेंज नहीं हो पाया। तो हम्मा बेटे कोशिश के दोनों एक साथ ही एक पास ही बैठे रहे। और ये बाहर का व्यू है, बारिश भी आ रहा था, तो ये बाहर का है नज़ारा। जाते जाते अच्छा भी लग रहा था, थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था क्योंकि पता नहीं कितनी रात हो जाए। और ये है तंबाकू का पौधा, तंबाकू ये तो छोटा है, बहुत क्या बड़े बड़े। बोलते हैं उसको, हमारे उधर तंबाकू बोलते हैं, सुरती बोलते हैं, और पता नहीं। आज जो नीचे में मेरे पास अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि ये तंबाकू है, तो उसका थोड़ा सा शूट किया था मैंने। और ट्रेन में करीब छपरा के पास एक आंटी चढ़ी थी बिहार में, जिन्होंने पूरे ट्रेन में काफ़ी परेशानी खड़ी कर दी थी। नीचे उतरने और बैठने वालों को, जो ऊपर थे उन लोग के लिए कुछ ज़्यादा ही दिक्कत खड़ी कर दी थी। तो वही था, हमसे भी पूछ रही थी तुम्हारे कितनी सीटें हैं, क्यों है, ऐसा है वैसा है, जाता मतलब इंक्वायरी कर रही थी। तो ये थोड़ा सा लिया था मैंने उनका। बाकी सब ठीक है, ठीक था। सफ़र में अच्छे से सफ़र कटा, कुछ खास नहीं कटा, पर हाँ हो गया। और घर तो पहुँचते पहुँचते ट्रेन बहुत लेट हो गई थी, बहुत लेट। हमें पहुँचना था करीब 9, सवा 9 बजे तक, मतलब पहुँच जाना था। यही वो आंटी और अंकल है। अंकल तो बेचारे इतने सीधे थे कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, बेचारी गर्दन टेढ़ा कर करके सारा काम ये लेडीज कर रही थी, पर सीट खोलने नहीं दे रही थी कि मेरी सीट पे कोई बैठ ना जाए, बैठने ही नहीं दे रही थी किसी को, ऊपर वालों को। बेचारे ऊपर वाले बहुत परेशान हो गए थे। और ये हमारी ट्रेन हमें पहुंचाई करीब 1:30 बजे रात में। आधी रात को हम गोरखपुर पहुंचे, आधी रात को। पूरी सड़कें आप देखिए सुनसान है, और सिर्फ मैं और मेरा बेटा। मैंने अपने देवर को कॉल कर दिया था शाम को ही, जब मैं ट्रेन में बैठी थी तभी, कि आप मुझे लेने आ जाइएगा। तो वो आ नहीं पाए, बट मैं चली गई थी घर पे, तो उन्होंने मुझे रिसीव कर लिया। और ये है 3 तारीख का, मतलब कि 2 को मैं पहुंची थी, 1 की रात में पहुंच गई थी 1:30 बजे। और 2 की सुबह मैं देवर के घर से अपने घर के लिए निकली। अपने घर पे मैंने पूरा घर साफ किया, नहाया धोया। 5:30 बजे शाम को मैं मायके के लिए निकल गई, और रात को 10 बजे मैं मायके पहुंच गई 2 तारीख में, 2 फरवरी को। और 3 फरवरी को मेरी भतीजी, ये जो पास में खड़ी है, उसका मुंडन हुआ। मुंडन का मतलब कि हमारे उधर मुंडन हमारे घर में हमारे कुल देवता की ही होती है, तो मतलब घर में ही होती है, घर के आंगन में ही होती है। तो इसलिए ये मुंडन यहीं हुआ। और फिर
ज़रूरी था, क्योंकि उसी दिन का मुहूर्त था, 3 की सुबह का ही मुहूर्त था, तो इसलिए ये हो गया मुंडन। और अब हम जा रहे हैं बाकी मंदिरों पे, तो वहाँ का क्लिप नहीं ले पाई थी। ये छोटा सा क्लिप मेरा भाई लिया था छोटा सा, तो ये वही रिकॉर्ड किया, डाल दिया मैंने। तो और 3 की अभी मुझे बस ये मंदिर से जाके इसका बाल वाल जो भी है वो चढ़ा के, उसको जो भी करते हैं वो करके आके, और मुझे फिर तुरंत ही निकलना है गोरखपुर के लिए। तो मुझे निकलते निकलते करीब 5 बज गया था। घर पे सारे परेशान, फोन पे फोन आ रहे थे घर से कि आई क्यों नहीं, क्योंकि 3 को ही हमारे घर पे फंक्शन यानी कि तिलक था। तो मैं करीब 5 बजे पहुंची थी। हाँ, क्या करते हैं, अकेले ही सब मैनेज करना था, ससुराल और मायका। और ये तिलक के अगले दिन की है, अगले दिन यानी कि 3 को तिलक था, 4 की शाम को शाम का है। अब आज से ये ससुराल का थोड़ा बहुत जो भी लिया था वो है। ये सब जितने रिलेशन वाले आए थे, इस सारे नीचे नीचे मतलब कि ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर, और हाँ, मतलब 3 मंजिला है, तो मतलब ग्राउंड फ्लोर नीचे वाले फ्लोर पे ये डांस वगैरह का प्रोग्राम बना था। तो ये वहीं पे सारे लोग रात में खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा इंजॉयमेंट होता, थोड़ा सा क्या 1-1 बजे रात तक होता था। सुबह फिर से 6 बजे 7 बजे उठ जाना था, 7 नहीं बजता था। जेंट्स लोग 4 बजे ही उठ जाते थे, मेरे जेठ जी 4 बजे ही उठ जाते थे। करीब हम लोग मुंह ढक के सो के करीब 6 बजे तक तो उठ जाते हैं, हम लोग भी उठ जाते थे। तो ये सारा उस टाइम का है, सब डांस कर रहे हैं। और ये लाल साड़ी वाली मैं हूँ। आज जो अभी बच्चे डांस कर रहे हैं, भैया चले गए हैं, अभी भैया भी थोड़ा सा इसमें, मेरे जेठ जी जो सबसे बड़े हैं वो डांस किए हैं, उनका भी थोड़ा सा रिकॉर्ड की थी मैं। और ये तो बच्चे हैं, सब घर के ही बच्चे हैं। और ये जो सफ़ेद टी शर्ट वाले हैं यही दूल्हे हैं, मेरे जेठ जी के सबसे बड़े वाले जो बेटे हैं, जिनकी शादी है नहीं थी, जो कि बीत चुकी है। और ये जो है, ये पीछे वाला ये जो लड़का है जिसका सिर्फ पीठ दिख रहा है, ये भी जेठ के ही लड़के हैं, बीच वाले जेठ के लड़के हैं। और भी बच्चे हैं, सब डांस वांस कर रहे हैं, इसमें सब घर के ही हैं। तो ये यहाँ पे गाना चल रहा है, थोड़ा सा भोजपुरी भी है, हिंदी भी है, तो डांस कर रहे हैं। थोड़ा सा म्यूजिक मैंने म्यूट किया है, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, नहीं तो अगर मैं खोलती तो आप बहुत इंजॉय करते इसके चक्कर में। और ये तो मेरा हाथ पकड़ के, ये मेरा ही हाथ पकड़ के मुझे नचा रही हैं भाभी जी। अब मुझे नाचने तो आता नहीं है, बट ये है मेरे जेठ जी। मुझसे थक गई तो मेरे जेठ जी को लेके नाचने लगी। पर हाँ, मज़ा तो बहुत है, बहुत एंजॉय किया सबने। बीमार भी पड़े, क्योंकि ठंडियों का कोई भरोसा ही नहीं चल रहा था, कब ठंडी हो रहा कब गर्मी हो रहा। दिन में गर्मी, रात को ठंडी हो जा रही थी। तो ये देखिए सब लोग डांस कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा एंजॉय करिए डांस। और ये जो पीछे पीछे हैं वो बड़ी वाली जेठानी है मेरी, जिनके ये हस्बैंड है, ये भाभी हैं, उन्हीं की भाभी, बड़ी वाली जेठानी की भाभी हैं, जो अपने नंदोई के साथ डांस कर रही हैं। और ये बच्चे हैं, घर की लड़कियां हैं, आ, और उनके भाई हैं, लड़कियों के भाई, मतलब कि हमारे बेटे और हमारी बेटियां। ये बच्चे डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हम बैठ के देख रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा एंजॉय करिए, और आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और मुझे जैसे जैसे वीडियो मिलेगा मैं वैसे वैसे डाल के, मतलब ब्लॉग में डालूंगी। थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह, जब से मैं वहाँ से आई थी पता नहीं मुझे क्या हुआ था कि मेरी आवाज़ ही बंद हो गई थी। अब जाके थोड़ा सा आवाज़ मतलब खुला है, 2-3 दिन से, 2 दिन से, मतलब कि हाँ, आज बुधवार है और सोमवार से थोड़ा सा तबीयत ठीक लग रहा है, मतलब आवाज़ निकल रही है, चाहे भारी ही निकले लेकिन निकल रही है। नहीं 2 दिन से पहले आवाज़ ही नहीं, थोड़ा सा गले पे जोर लगा के बोलना पड़ रहा था, और ऐसे सीटी जैसे आवाज़ निकल रही थी। तो इसके वजह से और नहीं मतलब बना रही थी ब्लॉग, कि मतलब आवाज़ नहीं डालूंगी तो फिर कैसे। तो ये है, और आप, ये ब्लॉग मेरा यहीं तक का था, इतना छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको कुछ भी इसमें पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। टाटा बाय बाय, सी यू सून।